हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। डेली डोज का आज 11th वीडियो है। कल हमने डिस्कस किया था आइदर और कंडीशंस, और मैंने कल कहा था कि जो भी एक्सेप्शनल केस है आइदर और का वो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कल 10th वीडियो में हमने आइदर और डिस्कस किया था, इसका एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो आज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइदर और का कंडीशन एक बार फिर आप देख लीजिए, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कल यहाँ पर डिस्कस किए थे, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइदर और में कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्लियर। दूसरा था कि जो भी कंक्लूजन है वो कैन नॉट से होना चाहिए, और तीसरा जो था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ और सिर्फ नो के साथ सम और ऑल के साथ सम नॉट में बनता है। और मैंने कहा था सम एंड सम नॉट में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टेटमेंट गिवन है सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। कल जो स्टेटमेंट किए थे वही स्टेटमेंट है, बट कंक्लूजन चेंज हो गया। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। फिर लिखा है कुछ सी जो है वो डी है, सम सी आर डी, तो सी का कुछ पार्ट डी है। फिर लिखा सम डी आर ई, डी का कुछ पार्ट क्या है, ई है। क्लियर, ये हमारा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या क्या लिखा है देखिए। कंक्लूजन है सम बी आर ई, नो बी इज ई। क्लियर, तो देखिए कल आइदर और हम पढ़े थे, तो ये हम देखा थे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नो और सम बनाते हैं। ठीक है, नो और सम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखें तो यहाँ पर एलिमेंट बी और ई है, यहाँ पर भी बी और ई है। सम के साथ नो है, और अगर बी और ई को देखें तो इनके बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, इसलिए ये भी कैन नॉट से है और ये भी कैन नॉट से है। दोनों यहाँ पर हमारे लिए कैन नॉट से, और इस केस में क्या लग जाएगा आपका आइदर और, क्योंकि सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एलिमेंट सेम है, बी एन ई, क्लियर। और कंक्लूजन दोनों यहाँ पर क्या है, कैन नॉट से सिचुएशन, दोनों ही कांट से सिचुएशन है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी यहाँ पर है नो और सम, ये सम और ये नो। क्लियर, ये हमारे पास देख लीजिए भाई, यहाँ पर सबसे नीचे में कंडीशंस लिखे हुए हैं, आपको जहां भी डाउट हो वहां पर आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर लग जाएगा आइदर और। अब जो एक्सेप्शनल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे वो ये है कि भाई जब यहाँ पर B के जगह B था और E के जगह E था, तब तो हम यहाँ पर आइदर और लगा दिए। बट यहाँ पर देखिए सम B R E है, क्लियर, और यहाँ पर है नो इज B। अब इस केस में क्या होगा ये हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स तो सेम है, बी और ई तो दोनों केस में है। बट अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट था, बी के जगह बी, और प्रेडिकेट के जगह प्रेडिकेट था। बट अब अगर आप देखें तो देखिए बी के जगह ई आ गया और ई के जगह बी आ गया। क्लियर, तो देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपको एक चीज याद रखना है, जब यहाँ पर नो के साथ सम रहेगा, क्लियर, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी हो, नो इज बी मान लो, और यहां पर नो बी इज ई है, क्लियर, नो के साथ सम है तब की बात करो, नो के साथ सम है तब की बात कर रहे हैं, दोनों कैन नॉट से हैं, क्लियर। और यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ई और बी है, क्लियर। अब यहां पर रिवर्स कर दिया जाए, बट बी और ई तो दोनों में है ही ना, बी और ई है, और इसके अलावा तो कोई अदर एलिमेंट नहीं है। तो जब नो और सम रहेगा तो उस केस में इसको हम आइदर और का केस मान लेंगे, क्लियर। ये हमारे लिए आइदर और हो जाएगा। क्यों होगा इस चीज को ध्यान से समझिए। जब आपके पास नो ए इज बी होता है, क्लियर, नो ए इज बी होता है, जब आपका स्टेटमेंट नो ए इज बी होता है, तो कंक्लूजन अगर मैं बोलूं नो बी इज ए, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। क्लियर, डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, क्योंकि जब नो रहता है तो नो का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, नो ए इज बी। तो मैं इस केस में बोलूंगा नो बी इज ए भी डेफिनेटली ट्रू है। क्लियर, तो नो ए इज बी को मैं रिवर्स करके नो बी इज ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर रिवर्स आप कर सकते हो, इसमें यहाँ पर रिवर्स पॉसिबल है, ए के जगह बी, बी के जगह ए पॉसिबल है। क्लियर, वैसे ही सम में अगर यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूं सम ए आर बी, स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन में सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है, सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है, क्योंकि ए और बी तो दोनों कनेक्टेड होंगे, ये ए और ये बी, क्लियर, ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं, तो सम ए आर बी को सम बी आर ए भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए जो ई और बी है ना, यहां पर ये जो आपका ई और ये बी है, क्लियर, और यहां पर बी और ई है,
तो देखिए ये जो नो ई इज बी है इसको मैं नो बी इज ई लिख सकता हूं। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट आ जाएगा। या फिर आप सम को चेंज कर लो, सम बी इज ई को सम बी आर ई कर लो, सम ई आर बी कर लो। तो ई और बी ऊपर में सेम रहने दो, सम को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर इसको लिख सकते हो सम ई आर बी। तो इस केस में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट पॉसिबल है। ये चीज समझ में आया। इसीलिए सम और नो में जब यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स भी होगा तो भी यहाँ पर आइदर और लग जाएगा। जैसे इसमें लगा सम बी आर ई, नो बी इज ई था इससे पहले वाले में, तो इस केस में सम बी आर ई ये भी कैन नॉट से है और सम ई इज बी ये भी हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से। बट यहाँ पर जैसे सम बी आर ई है तो इसको सम ई आर बी भी हम लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके आप लिख सकते हो। इसलिए इस केस में आपका आइदर और पॉसिबल है। क्लियर? तो जब नो और सम होगा तो आइदर और पॉसिबल है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे ऑल और सम नॉट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर, अच्छा ये दोनों हमारे लिए आइदर और हो गए। सम बी आर ई, इससे पहले वाला देखो सम बी आर ई नो बी इज ई। क्लियर? ये कैन नॉट से आइदर और सम बी आर ई नो ई इज बी, ये भी कैन नॉट से आइदर और। बट अब यहां पर हम इसकी बात करेंगे। क्लियर? ध्यान से अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। सबसे नीचे देखिए यहां पर ऑल सी आर ई। अब ये सी है, आप वेन डायग्राम देखिए, सी और ई में देखो कोई भी रिलेशन है क्या? नहीं है। सी और ई के बीच में कोई भी सा यहाँ पर हमारे पास रिलेशन नहीं गिवन है। स्टेटमेंट में यहाँ पर इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पर ऑल सी आर ई मेरे लिए कैन नॉट से होगा, क्योंकि जिनके बारे में नहीं पता होता उनको हम कैन नॉट से बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर लिखा है सम सी आर नॉट ई। सी और ई के बीच में अगेन वही बात की, सी और ई के बीच तो बात ही नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा मान ली कैन नॉट से। अब देखो ऑल के साथ सम नॉट है। क्लियर? ऑल है और नीचे सम नॉट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, सी के साथ ई है और यहां पर भी सी के साथ ई है, मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। क्लियर? और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, आइदर और, क्योंकि ऑल के साथ सम नॉट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। देखिए नीचे में सिर्फ दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, नो के साथ सम और ऑल के साथ सम नॉट। तो इस केस में आइदर और लग जाएगा। बट यहां पर हम इसकी बात करेंगे। क्लियर? तो ऑल और सम नॉट में जब हम रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा। अब देखिए ये ऑल सी आर ई है और ये सम ई आर नॉट सी है। क्लियर? ऑल सी आर ई और सम ई आर नॉट सी। अब जब ऑल के साथ यहां पर क्या है हमारे पास सम नॉट, तो आइदर और लगना चाहिए। बट यहां पर देखिए सी है और यहां पर ई है और यहां पर ई है और यहां पर सी है। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट होना चाहिए। ये जो सी और ई है ये दोनों एक ही जगह होना चाहिए। तो क्या इसको मैं यहां पर कर सकता हूं, इसको सी के जगह सी, ई के जगह ई ला सकते हैं क्या? इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे इस केस की बात कर रहा था, इस केस में यहां पर ध्यान दीजिए, ये सम वाले में यहां पर सम ई आर बी लिख सकते हैं, सम बी आर ई को सम ई आर बी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अगर आप सम ए आर बी है तो सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है। तो इसको तो यहाँ हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ए बी है तो कुछ भी ए है, ये डेफिनेटली ट्रू है। या नो इज बी को नो बी इज ई यहाँ पर हम नो बी इज ई भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे ई यहाँ है और ई यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ, इस केस में तो ला लिए। बट इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास ऑल ए आर बी होता है ना, क्लियर, अगर स्टेटमेंट ऑल ए आर बी है और अगर कंक्लूजन में आपके पास यहां पर ऑल बी आर ए दे दिया है तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होता। इसको हम बोलते हैं कैंट से सिचुएशन। ऑल बी आर ए को हम कैन नॉट से सिचुएशन बोलते हैं। रिवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ऑल ए आर बी में ऑल बी आर ए एक कैन नॉट से सिचुएशन बनता है। जैसे सम ए आर बी में सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होता है, नो ए इज बी में नो बी इज ए डेफिनेटली ट्रू होता है। बट ऑल ए आर बी में ऑल बी आर ए कैन नॉट से होता है। ये पता है ना आपको, ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जब यहां पर हम बनाते हैं सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं सम ए आर नॉट बी, तो उसमें वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, सम बी आर नॉट ए पॉसिबल नहीं है। यहां पर उसको हम बोलते हैं कैन नॉट से। तो जैसे सम ई आर नॉट सी है तो इसको मैं सम सी आर नॉट ई नहीं लिख सकता, या ऑल सी आर ई है इसको मैं ऑल ई आर सी नहीं लिख सकता। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट इस केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑल और सम नॉट में जब यहां पर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट नहीं है और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट नहीं है तो उस केस में आपका आइदर और
नहीं लगेगा। तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगी। ये एक्सेप्शनल केस और क्यों हुआ ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि जब हम सम और नो की बात करेंगे तो यहां पर तो पॉसिबल है वाइस वर्सा, बट ऑल का और सम नॉट का वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होता है। आप बेसिक बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑल ARB में ऑल BRA यहाँ पर ट्रू नहीं होता। क्लियर? और सम AR नॉट बी में सम BR नॉट ए ट्रू नहीं होता, इसलिए सम ER नॉट सी, ये जो हमारा कंक्लूजन है सम ER नॉट सी, इसको हम सम CR नॉट E नहीं लिख सकते, ना ही ऑल CRE को मैं ऑल ERC लिख सकता हूं। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट नहीं आएगा, तो यहां पर हमारा लगेगा नाइदर नॉर या फिर नन फॉलोज। तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा। बट जब हम बात करेंगे सम का ना, तो सम और नो में यहां पर आइदर और आपका लग जाएगा। तो होप सो ये चीज समझ में आया हो। चलिए अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए सेकंड यहां पर हमारा स्टेटमेंट है ऑल ARB, तो A पूरा का पूरा B है, ये A पूरा का पूरा क्या है B। फिर लिखा सम BRC, तो B का कुछ पार्ट क्या है C, तो कुछ BC है। फिर लिखा है ओनली CRD, ओनली का मतलब क्या होता है, कल फिर हम डिस्कस किए थे, ओनली CRD इसका मतलब हो जाएगा ऑल DRC, तो ये हो जाएगा ऑल DRC। बट ये जो D है इसका कनेक्शन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो D पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, C के अंदर। बट ये जो D है ना, इसका किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तो D का B से भी नो होगा और D का A के साथ भी नो का कनेक्शन होगा, और कोई भी सा एलिमेंट आ जाए D का किसी से कनेक्शन नहीं हो सकता। अब चलिए कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है, ऑल CRA, पूरा का पूरा C A है। तो देखिए मैंने क्या कहा, D का कनेक्शन A से नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब D का कनेक्शन A से नहीं हो सकता, तो देखिए D किसके अंदर है, C के अंदर है। तो D जो है यहाँ पर लिखा है ऑल CRA, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अगर यहीं पर D नहीं होता, सिर्फ इतना होता ये A, ये B और कुछ BC है, तो ऑल CRA में ले कैन नॉट से सिचुएशन होता। बट क्योंकि C के अंदर D है और D का किसी और से कनेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए पूरा का पूरा C जो है A में जा ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली फॉल्स है, कैन नॉट से नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है सम CR नॉट A, कुछ CA नहीं है, ये मेरे लिए हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। क्लियर? क्योंकि कुछ C जो D का पार्ट है ना, सीक, ठीक है, जो D जो है कवर किया है C का पार्ट, वो कभी भी A में नहीं जाएगा, इसलिए सम CR नॉट A डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ओनली CRD, तो D जो है वो C के अंदर रहेगा और D का किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो कुछ C जो D है वो कभी भी A में नहीं जाएगा, इसलिए कुछ C A नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू हो गया। तो यहाँ पर मेरा आइदर और तो लग ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर ऑल के साथ सम नॉट था, ठीक है, तो इसको हम आइदर और लगा सकते थे, बट यहाँ पर एक डेफिनेटली ट्रू है और एक डेफिनेटली फॉल्स है, तो इस केस में तो कभी भी आइदर और लग ही नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेट में कभी भी आइदर और नहीं लगता। कंक्लूजन अगर दोनों ही कैन नॉट से तभी आइदर और लगता है। क्लियर? सिर्फ ऑल के साथ सम नॉट है तो आइदर और लग जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों कैन नॉट से भी होना चाहिए, तो इस केस में जाएगा आपकी ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए सेकेंड देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑल C इज A, तो पूरा का पूरा C जो है वो A है, तो ऑल C इज A। इसको मैं क्या बोलूंगा फिर से, ये मेरे लिए क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर? ऑल C इज A डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे लिए, फॉल्स। फिर लिखा सम AR नॉट C, कुछ A C नहीं है। अब देखिए मैंने क्या कहा, C का कुछ पार्ट A में नहीं जाएगा, D का पार्ट A से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो A जो है D से कनेक्ट नहीं होगा। बट ये जो A है इसका कनेक्शन C से हो सकता है, इसलिए सम AR नॉट C मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि A का कोई भी सा पार्ट C में जा भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि A का कुछ पार्ट C में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी A C में ना जाए, और ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा A C में चला जाए। ये मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन है। देखिए फॉल्स, इसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर? बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लगा, इसलिए ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा डज नॉट फॉलो। और अगर इसमें पॉसिबिलिटी लगा दोगे ऑल C इज A में, तो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, इसलिए ये दोनों आपका एक फॉल्स है एक कैन नॉट से है, तो ओनली वन होगा नहीं, ओनली टू होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, आइदर और होगा नहीं, तो क्या लगेगा, नाइदर नॉर। तो यहां पर जाएगा आपका नाइदर वन नॉर
2 follows। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है नो डी इज ए। नो डी इज ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपके लिए? ट्रू, क्योंकि डी जो है ए में जा ही नहीं सकता, डेफिनेटली ट्रू है। फिर लिखा है सम डी आर नॉट ए। डी का कुछ पार्ट ए में नहीं जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, डी का कनेक्शन ए से हो ही नहीं सकता, इसलिए कुछ डी ए में ना जाए, ये भी डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि नो डी इज ए यहाँ पर है, तो सम डी आर नॉट ए भी ट्रू हो जाएगा। तो देखिए दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? बोथ 1 and 2 follows। क्लियर? तो होप सो यहाँ पर ये तीनों कंक्लूजन्स आपको यहाँ पर समझ में आया हो। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट देखिए थर्ड में यहाँ पर लिखा है ऑल 1 आर 2। तो ऑल 1 आर 2, तो 1 जो है पूरा का पूरा किसके अंदर हो जाएगा? 2 के अंदर। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर 1 पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा? 2 के अंदर। तो ऑल 1 आर 2। फिर लिखा सम 1 आर नॉट 3। तो देखिए 1 का कुछ पार्ट जो है ना वो 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 का कुछ पार्ट ले लेते हैं। ये 1 का कुछ पार्ट लिए जो किस में नहीं जाएगा? 3 में। बट 3 जो है उसको 2 से कनेक्ट आप नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का 2 से कनेक्शन नहीं गिवन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखा है ओनली अ फ्यू 3 आर 4। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था सम प्लस सम नॉट, मतलब 3 का कुछ पार्ट 4 में रहेगा और 3 का कुछ पार्ट 4 में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसको मैं यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। 3 का कुछ पार्ट 4 से कनेक्ट होगा, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कुछ पार्ट ले लिया 3 का, इसको मैं बोला कि ये 4 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 का कुछ पार्ट 4 में कनेक्ट रहेगा और 3 का कुछ पार्ट 4 में नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या बोला है? सम 2 आर नॉट 3। कुछ 2 जो है वो 3 नहीं है। तो देखो यहां पर ये है 2 और ये है 3। अब अगर आप देखें तो 2 और 3 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, बट 1 पूरा का पूरा किसके अंदर है? 2 के अंदर। देखिए 1 पूरा का पूरा किसके अंदर है? 2 के अंदर है, और 1 का कुछ पार्ट जो है वो 3 में नहीं जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 तो पूरा का पूरा 2 में है, मतलब ये 1 का कुछ पार्ट जो है वो 2 का भी कॉमन पार्ट होगा, तो ये पार्ट 3 में नहीं जाएगा। तो कुछ 2 3 में नहीं जाएंगे, डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारे लिए? ट्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम 3 आर नॉट 2। देखिए 2 का कुछ पार्ट, क्योंकि 1 का कुछ पार्ट 3 में नहीं जा रहा था, इसलिए 2 का कुछ पार्ट 3 में ना जाए, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। बट 3 का कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 में नहीं जा सकता? हमको सिर्फ बोला गया है 1 का कुछ पार्ट 3 में नहीं जाएगा। 3 जो है वो 2 में भी आ सकता है, 1 में भी जा सकता है। क्लियर? 3 का 1 और 2 में आने का कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी सही है, मतलब 3 1 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आने की भी पॉसिबिलिटी है और ना आने की भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो 3 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 3 जो है 2 1 में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बस इतना याद रखना, क्योंकि 3 का कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि 3 2 में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सम 3 आर नॉट 2 मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन। तो देखिए इस केस में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओनली 1 follows। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? एनी 4। देखिए एनी एवरी, एनी एवरी ईच, एनी एवरी ईच, ये तीनों के तीनों ऑल के केस होते हैं। क्लियर? तीनों के तीनों यहाँ पर ऑल के सब्स्टिट्यूट है, ऑल की जगह यूज किया जाता है। तो एनी भी आपका ऑल हो जाएगा और एवरी भी आपका ऑल हो जाएगा। तो ऑल 4 कैन बी, ये कैन बी मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑल 4 कैन बी 3, पूरा का पूरा 4 3 में हो सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, 3 का कुछ पार्ट 4 में नहीं जाएगा और 3 का कुछ पार्ट 4 में चला जाएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? तो ओनली अ फ्यू फिर से समझिए, ये 3 का कुछ पार्ट 4 से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और 3 का कुछ पार्ट जो है वो 4 से कनेक्ट नहीं होगा। तो 3 का कुछ पार्ट 4 में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा 3 4 में नहीं जा सकता। बट 4 जो है वो पूरा का पूरा आपका 3 में जा सकता है। तो 4 पूरा का पूरा 3 में जा सकता है। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है। मैं मान लो भाई ये 3 है और ये हो गया 4, और यहाँ पर देखिए 3 का कुछ पार्ट 4 कवर करके रख लिया, और मैंने कहा कि 3 का ये जो पार्ट है ये कभी 4 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम भी बन सकता है ओनली अ फ्यू 3 आर 4 का। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल 3 कैन बी 4।
3 पूरा का पूरा 4 में जा सकता है। तो मैंने क्या कहा कि 3 का कुछ पार्ट जो है वो 4 में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा 3 कभी भी 4 में नहीं जा सकता। ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस केस में भी आपका जाएगा ओनली 1 फॉलोस। क्लियर? तो होप सो ये चीज समझ में आया हो आपको। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है एवरी हैश आर डॉलर। तो एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल, अभी डिस्कस किया हम, ठीक है। तो ऑल हैश आर डॉलर, तो ये हैश ले लिया और हैश पूरा का पूरा किसके अंदर है, डॉलर के अंदर, ये बना लिया। फिर लिखा है ओनली परसेंट आर एट द रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एट द रेट आर परसेंट, बट ये जो एट द रेट है इसका किसी के साथ भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर एट द रेट सिर्फ परसेंट में होगा, तो यहाँ पर ले लिया एट द रेट, ये पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, परसेंट के। क्लियर? बट ये एट द रेट का किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा। फिर लिखा है वेरी फ्यू हैश आर प्लस। अब देखिए ये वेरी फ्यू है, ओनली अ फ्यू नहीं लिखा है, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू को सम बोलते हैं, फ्यू वेरी अ फ्यू सम है। क्लियर? यहाँ पर सम नॉट और ये वेरी फ्यू और ओनली अ फ्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू हैश आर प्लस, तो हैश का कुछ पार्ट जो है उसको मैं प्लस से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये प्लस से कनेक्ट कर दिए। चलिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन ऑल एट द रेट बिंग हैशटैग एंड डॉलर टुगेदर इज अ पॉसिबिलिटी। एक साथ होने की संभावना है किसका, एट द रेट का, किसके किसके, यहाँ पर हैशटैग और डॉलर से। तो देखिए मैंने क्या कहा कि भाई ओनली परसेंट आर एट द रेट है, इसका मतलब एट द रेट जो है इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कोई भी सा रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो इसका प्लस के साथ भी नो का रिलेशन होगा और डॉलर के साथ भी नो का, और यहाँ पर आपका हैशटैग के साथ भी नो का। क्लियर? इसीलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एट द रेट जो है आपका हैशटैग और डॉलर में एक साथ चला जाए। ये डेफिनेटली क्या हो गया आपका, फॉल्स। क्लियर? क्योंकि ये एट द रेट है, इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ यहाँ पर रिलेशन हो ही नहीं सकता। चलिए फिर क्या लिखा है, फ्यू प्लस आर डॉलर एज वेल एज परसेंट। कुछ प्लस डॉलर है और साथ में परसेंट भी है। देखिए प्लस का कुछ पार्ट जो है ना, मुझे वो किस में दिख रहा है, हैशटैग में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ प्लस जो है वो डॉलर है। क्लियर? क्योंकि हैशटैग पूरा का पूरा डॉलर में है, तो कुछ प्लस जो है डॉलर है बोलता तो मेरे लिए ट्रू होता, बट बोल रहा है एज वेल एज परसेंट, तो वो परसेंट भी है, तो परसेंट से तो कोई कनेक्शन यहां पर नहीं गिवन है। होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहां पर प्लस और आपका परसेंट का कोई कनेक्शन है क्या, तो कनेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन इनके बीच में यहां पर नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से। क्लियर? कि डॉलर एज वेल एज परसेंट ये हो जाए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। तो देखिए पहला फॉल्स, दूसरा कैन नॉट से, तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, तो वह है नाइदर नॉट, क्योंकि ओनली वन होगा नहीं, ओनली टू होगा नहीं, बोथ नहीं होगा, आइदर और नहीं होगा, तो क्या लगेगा यहाँ पर, नाइदर नॉट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट सम यूरो आर ब्रिटिश। कुछ यूरो जो है ब्रिटिश है, एटलीस्ट है तो एटलीस्ट सम रहे या सम रहे उसको भी हम एटलीस्ट सम ही पढ़ते हैं। तो कुछ यूरो जो है वो ब्रिटिश है, तो ये यूरो का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, ब्रिटिश, ये बोल दिया। फिर लिखा एवरी यूरो इज अमेरिकन। एवरी का मतलब क्या हो गया आपका, ऑल, तो एवरी यूरो, पूरा का पूरा यूरो जो है वो क्या है, अमेरिकन। तो यूरो को हमको किसके अंदर बनाना पड़ेगा, अमेरिकन के अंदर। तो ये यूरो को मैं पूरा का पूरा अमेरिकन के अंदर बना दिया, ठीक है। फिर लिखा है नो अमेरिकन इज अफ्रीकन। तो अमेरिकन जो है वो किस में नहीं जाएगा, अफ्रीकन में, तो ए एफ ले लिया अफ्रीकन को और ये हो गया अमेरिकन। क्लियर? तो ए जो है अमेरिकन, ई यूरो, बी ब्रिटिश और ए एफ अफ्रीकन। चलिए अब पहला कंक्लूजन है ऑल अमेरिकन बिंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी। अमेरिकन पूरा का पूरा ब्रिटिश में होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, और यहाँ पर यूरो और ब्रिटिश के बीच में सम का रिलेशन है, तो अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश से कनेक्टेड है सम का। तो अमेरिकन पूरा का पूरा ब्रिटिश में जाने की पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच में सम का यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है, और सम में ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। क्लियर? पॉसिबिलिटी जब होता है ऑल की तो ये डेफिनेटली ट्रू है, इसलिए ऑल अमेरिकन बिंग ब्रिटिश द पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा है सम यूरो कैन बी अफ्रीकन एज वेल। कुछ यूरो अफ्रीकन हो सकते हैं। क्लियर? होने की पॉसिबिलिटी कैन बी अफ्रीकन। अब देखो यहां पर हमको बोला गया कि
अमेरिकन जो है ये पूरा का पूरा अमेरिकन किस में नहीं जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है। तो अमेरिकन अफ्रीकन में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब यूरो जो है वो तो पूरा का पूरा अमेरिकन में है, क्लियर। तो यहाँ पर यूरो जो है वो अफ्रीकन हो ही नहीं सकता, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए, फॉल्स, क्योंकि कुछ यूरो अफ्रीकन हो जाए ऐसा होने की पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन अफ्रीकन से जुड़ ही नहीं सकता, नो का कनेक्शन है। तो जो यूरो है ना इसका भी अफ्रीकन के साथ नो का कनेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश, ये अफ्रीकन और ये ब्रिटिश, अफ्रीकन और ब्रिटिश के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो अफ्रीकन जो है वो ब्रिटिश में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, सब होने की पॉसिबिलिटी ये हो गया कैन नॉट से। अब देखो जो कैन नॉट से ये हो गया मेरे लिए डज नॉट फॉलो, क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा सही दिख रहा है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉलो कर रहा है, तो वह है ओनली वन, ऑप्शन जाएगा फिफ्थ, ओनली वन फॉलोस। तो होप सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी लेवल का आप यहाँ पर तैयारी करिए भाई, जब आप यहाँ पर पीओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लर्क के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करेंगे, देखिए यार पीओ की तैयारी करोगे क्लर्क तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सोच के मत पड़िए कि मुझे क्लर्क ही निकालना है, आप पीओ की तैयारी करिए, क्लर्क भी आपसे आसानी से निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।